हाउ टू मेक कस्टम थंबनेल फॉर योर यूट्यूब वीडियोस यूजिंग योर सेल फोन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए कस्टम थंबनेल बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, वो भी पिक्सआर्ट ऐप में। पिक्सआर्ट ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें कस्टम थंबनेल कैसे एडिट करते हैं, वो सारा कुछ मैं सिखाऊंगा A to Z इन हिंदी उर्दू कि आप किस तरह अपने कस्टम थंबनेल बना सकते हैं पिक्सआर्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन पर ही। तो नीचे नीचे प्लस का ऑप्शन होगा, वहाँ पर टच करें। देखिए मैं एरो के साथ दिखा रहा हूँ। प्लस के ऑप्शन को टच करते ही आपको फिर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा थंबनेल बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखें ये कलर बैकग्राउंड्स हैं, यहाँ पर भी किसी भी कलर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करिए। बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करते ही पिक्सआर्ट कुछ इस तरह के इंटरफेस में ओपन हो जाएगा। फिर हम कस्टम थंबनेल बनाने के लिए पिक्सआर्ट को लैंडस्केप पोजीशन में ले जाएंगे। देखिए ये मैंने इसको लैंडस्केप पोजीशन में ले लिया है। अभी हम इस बैकग्राउंड को क्रॉप करेंगे, यहाँ से क्रॉप करेंगे। यहाँ पर क्रॉप का निशान नज़र आ रहा है, इसको टच करें और तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर 16:9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 16:9 साइज़ है, वो यूट्यूब की जो लैंडस्केप वीडियोस की साइज़ है, जहाँ पर कस्टम थंबनेल हम बनाते हैं, तो उसी के लिए ये परफेक्ट है। देखा अभी हम जाएंगे प्लस फोटो के ऑप्शन पर और यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप भी सिमिलरली इसी तरह कोई सा भी फ़ोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर ऐड के निशान को टच करते ही ये आ जाएगा उसी बैकग्राउंड के ऊपर। ये फ़ोटो उसी बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। और देखें इसको मैं कैसे घसीट रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ और लंबा चौड़ा कर रहा हूँ। तो ये कैसे करना है, ये देखें यहाँ से लंबा चौड़ा और यहाँ से बड़ा। तो अब मैं करूँगा बैकग्राउंड के ऊपर टच करूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फिक्स। और ऊपर राइट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, राइट टिक मार्क, उसको टच करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर फिक्स। फिर मैं दोबारा जाऊँगा उसी तरह प्लस फोटो के ऑप्शन पे, यहाँ से और ऊपर देखें ऐड का निशान नज़र आ रहा है, उसको मैं टच कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा सीधा उसी बैकग्राउंड के ऊपर जैसे कि पहले मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया था। तो अभी इसको मैं कैसे बड़ा छोटा कर रहा हूँ और ब्रॉडर कर रहा हूँ और कैसे इसके ऊपर फिक्स कर रहा हूँ, वो सिंपली आपने देख कर सीख लेना है। ये मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता। देखें मैं फिक्स कर रहा हूँ और इसको प्रोफेशनल लुक दे रहा हूँ। तो ये भी आ गया भाई जनाब इधर। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ ओके। तो अब मैंने क्या करना है कि इस थंबनेल के ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखने हैं। टेक्स्ट कहाँ से लिखने हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट के ऑप्शन को टच करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं कुछ लिखने लगूंगा। जैसे ही यहाँ पर आप कुछ लिखते हैं वीडियो के टाइटल के मुताबिक, जैसे ही आप लिख लेते हैं तो फिर आपने ऊपर राइट टिक मार्क का निशान होगा, इसको टच करके इसको थंबनेल के ऊपर लेकर आएँ। फिर जैसे ही ये इधर ऊपर आ जाएगा तो फिर आपको राइट साइड पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे और यहाँ पर पहला पहला ऑप्शन है ए के नीचे क्या लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि अल्फाजों के स्टाइल, किस स्टाइल में आप उसको लगाना चाहते हो अपने थंबनेल के ऊपर। और फिर दूसरा ऑप्शन है कलर। कलर यहाँ से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हो जो कि थंबनेल के ऊपर अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि अगर देखें थंबनेल बनाने के दौरान अगर आप कोई भी सी गलती कर लेते हैं और पिछला जो काम करते हैं उसको अनडू कर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एरो है, एरो को टच करेंगे तो ये काम अनडू हो जाएगा, यानी कि पिछली दफ़ा आपने लेटेस्टली जो किया वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप उसको दोबारा से अच्छे से कर सकते हैं। देखिए मैंने दोबारा टेक्स्ट लेकर आया और यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल में जा रहा हूँ और कोई सा भी अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें परमानेंट फ़ॉन्ट स्टाइल है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं करूँगा कलर को सिलेक्ट। तो कलर कौन सा सिलेक्ट करना है वो तो आपको थंबनेल के बैकग्राउंड के मुताबिक ही करना होगा, जो कि दूर दूर से भी पढ़ा जा सके। तो रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर अब हम करेंगे स्ट्रोक। तो आपको मैं सिखाता चलूँ कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक एक शेडो की तरह ही होता है और इसका भी कलर होता है। आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप वाइट कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें स्ट्रोक कलर जो ना वो फ़ॉन्ट के कलर के मुताबिक ही दिया जाता है ताकि फ़ॉन्ट को वो मज़ीद क्लियर कर सके। और तीसरे नंबर पे आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी कम या ज़्यादा करें और आपके सामने ही मैंने किया कैसे किया और इसके करने से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो आप देख सकते हैं। फिर आप आते हैं ब्लेंड ऑप्शन पे और इसको डार्कन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि इस टेक्स्ट के ऊपर पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है। और ये आता है फिर शेडो। शेडो कलर जो ना यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैक वाइट जो भी हो, टेक्स्ट के मुताबिक ही होता है। जो ना टेक्स्ट के जो कलर होता है उसी के मुताबिक आप शेडो दे सकते हो। शेडो आमतौर पे लोग ब्लैक ही देते हैं। और फिर यहाँ पर जो ना ओपेसिटी भी आती है कि शेडो की ओपेसिटी कितनी हो। मैं शेडो की ओपेसिटी फुल कर लेता हूँ और टेक्स्ट कलर जो मैंने चेंज कर लिया उसको मैं अभी सेट कर लेता हूँ। और ये ऊपर देखें एरो का निशान नज़र आ रहा है, एरो के निशान को टच करते ही मोबाइल फिर से पोर्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा और ऊपर दिखे आपका थंबनेल बन के तैयार हो गया। और नीचे आपने सेव के
बटन के ऊपर टच करके उसको सेव कर लेना है। तो ये देखें वही फिर से सेव का ऑप्शन मांग रहा है, फिर मैं सेव टू पिक्चर टू ऑन डिवाइस में कर ले